इसके बाद हम दोनों पंजे को थोड़े फासले पर रखेंगे और दोनों लेफ्ट साइड लेके जाएंगे पंजे। जितना आप अगर फ्लोर से टच करना कर सके तो बढ़िया। दूसरी तरफ वापस लाएंगे। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। दोनों पंजे को मिलाते हुए सर्कल्स करेंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हम अपने राइट लेग को अंदर बाहर करते हैं 5 टाइम्स। लेफ्ट को दोनों मिला के 10 बार कर लेते हैं। अब अपने राइट वाले पैर को 90 डिग्री से बाहर की तरफ लेके जाएंगे 5 बारी। लेफ्ट, राइट पैर को ऊपर नीचे करेंगे जितना ऊपर लेके जा सके 5 बारी। राइट लेफ्ट जाए तो घुटने से पकड़ते हुए राइट लेग को साइक्लिंग करेंगे 5 बारी। उल्टा 5, लेफ्ट से करेंगे उल्टा। हो जाए तो राइट वाले लेफ्ट वाले घुटने थाई पे रखते हुए पहले एंकल्स को करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को दबा के रखेंगे फ्लोर से टच करके। श्वास भरते हुए अपनी छाती के पास लाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे। इसे 5 बार कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5। के बाद अपने एंकल को पकड़ते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ से अपने नी को फ्लोर की तरफ पुश करेंगे। अब इसको गोदी में पकड़ते हुए पैर को छाती के पास लाते हुए 5 बार अंदर बाहर करेंगे। हो जाए तो दूसरे हाथ के इस हाथ को पंजे को पकड़े, लेग को स्ट्रेट करें और 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसी को दूसरे पैर से रिपीट करते हैं। पहले एंकल्स, उल्टा 5, नी को प्रेस करेंगे, श्वास भरते हुए छाती से लगाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे 5 बारी। 2, 3, 4 और 5। इसको घुटने को पकड़ते हुए गोदी में देते हुए पंजे को पकड़ते हुए पैर को स्ट्रेट करते हुए उल्टा 5। दोनों पैर को मोड़ते हैं, बीच में गैप देंगे और फिर राइट वाले घुटने को फ्लोर से टच करेंगे। लेफ्ट खड़ा रहेगा, लेफ्ट को टच करेंगे, राइट खड़ा रहेगा।
जल्दी से 10 बार कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाए तो बटरफ्लाई की पोजीशन में अपने पंजे को पकड़ते हुए अपने घुटने को जमीन से लगाएंगे। फास्ट करेंगे, आपके घुटने टच होंगे फ्लोर से और आपकी पीठ स्ट्रेट खड़ी रहेगी। आप सामने की ओर देखेंगे। हो जाए तो दोनों हाथों से अपने घुटने को दबाते हुए टच करेंगे फ्लोर से, रुकेंगे, वापस आएंगे। अब इस पंजे को हम अपने हाथों से पकड़े हुए और अपने माथे को इस पंजे को लगाने की कोशिश करेंगे। वापस आएंगे। पंजे को अंदर की तरफ खींचते हुए हम अपने माथे को फ्लोर पे लगाएंगे। वापस आएंगे। आपको इधर जबरदस्त थाई में प्रेशर मिला होगा। पंजे को बाहर की तरफ लेते हैं थोड़ा और सर को अंदर की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। हम बैठते हैं पद्मासन या सुखासन, जो जैसे आप बैठ सकते हैं बैठेंगे। हाथों को ताड़ासन की पोजीशन में ऊपर की तरफ लेके जाते हुए खींचेंगे। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, खींचाओ स्पाइन में, वापस लाएंगे हाथ। इसको ऊपर नीचे 5 वाले कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। फिर से हाथ को ऊपर लेंगे ताड़ासन की पोजीशन में, कान से बिल्कुल लगे हुए हैं आपके हाथ, और श्वास करते हुए हम जाएंगे राइट की तरफ। आप जितना ट्विस्ट कर सकते हैं आपके वेस्ट से ट्विस्ट करें और धीरे से वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करेंगे। श्वास भरते हुए जाएंगे और वापस आएंगे। रिलैक्स। अब अपने राइट वाले कोनी को रखेंगे फ्लोर पे। श्वास भरते हुए लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे और फिर श्वास निकालते हुए हम हाथ को जमीन से पैरेलल करेंगे और आपकी नजर रहेगी सामने। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और रुकेंगे। पूरे साइड में आपके वेस्ट और आपके चेस्ट की यहाँ पर आपको खिंचाव देंगे और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करते हैं। लेफ्ट वाले कोनी को रखेंगे, राइट वाले हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और फिर उसको करेंगे फ्लोर के समानांतर, रुकेंगे। ध्यान रखें कि आपकी नीज ना उठ पाए और वापस आएंगे। अब अपने राइट वाले हाथ को रखते हैं लेफ्ट नी के ऊपर और लेफ्ट हैंड को राइट नी पे और राइट के हाथ को पीछे रखते हुए जितना आप घूम सकते हैं घूमें के वेस्ट से, वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करेंगे। इसको 4-5 बार कर लेते हैं जल्दी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकते हैं। हाथ को ऐसे हम पीछे की तरफ ऐसे किया हुआ पीछे लेके जाते हैं और आप अपने हाथ को जितना उठा पाएंगे उठाइए और अपने माथे को फ्लोर से लगाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। कोई फॉरवर्ड बेंड, साइड बेंड हो गए
थोड़ा सा वेस्ट को घुमा लेते हैं। तो सर हम सामने, नजर सामने रखते हुए हम 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने वेस्ट से सर्कल्स बनाएंगे। हाथों की कर लेते हैं, तो हाथ को ऐसे खुला रखेंगे और मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे। एक हाथ के पंजे को ऐसे पीछे की तरफ, दूसरी ओर दूसरे हाथ से मुट्ठी बनाएंगे ऐसे और हाथ में मिला के रखते हुए सर्कल्स बनाएंगे 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। और हाथ को ऐसे साथ में मुट्ठी को रखते हुए इतना ही बाहर लेकर जाए जब तक कि आपकी मुट्ठी टाइटली साथ में रहे। अंदर लाएंगे फिर से बाहर, तो इससे आपके अपर शोल्डर में अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। रिस्ट को, एक रिस्ट को दूसरे से पकड़, दूसरे हाथ से पकड़ते हुए सर के पीछे आपकी एक कोनी ऊपर पॉइंट करेगी, एक नीचे। इसी को दूसरी ओर करेंगे, सर्वाइकल के लिए अच्छा है। और इसको हम सर्कल्स करेंगे 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। अपने शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, अंदर बाहर करेंगे। दोनों उसको कंधों पे रखते हुए, कोहनी को लगाते हुए, कान से लगाते हुए बड़े से बड़ा सर्कल 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने कान को, नेक की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहले अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से लगाएंगे। एक और बारी रिपीट करते हैं, राइट लेफ्ट। ऊपर देखेंगे छत की ओर और नीचे तोड़ी को लगाएंगे अपनी छाती से, नीचे देखेंगे। एक और बार ऊपर नीचे। अब राइट से आप देखते जाएंगे, राइट शोल्डर से जितना आप पीछे देख सके, गर्दन को घुमाते हुए वापस लेफ्ट, वापस एक और बार। अब हाथ को दोनों नीचे रखते हुए हम अपने फुल हेड को घुमा लेंगे। तो पहले राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाते हुए पीछे से जाएंगे धीरे धीरे, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट से लगाते हुए, कोहनी तोड़ी को छाती से लगाते हुए सर्कल कंप्लीट। इसे 3 बारी कर लें, बहुत ही धीरे धीरे करें। और इसी को ऑपोजिट साइड से करें 3 टाइम्स। आंखें बंद करते हुए ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को अपने नीज पे रखते हुए स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। ओम
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। पैर थोड़ा खोलकर एक और बार थोड़ा सा अपने पैरों को हिला लेते हैं। हम उबड़ू बैठते हैं। बिना कोई सहारा नहीं उठ के खड़े उठे। जिनके नीज में पेन है वो ज्यादा ना करें, नहीं तो हम पूरी तरह से उठक बैठक कर लेते हैं। जो उनके नीज में दर्द है तो आधा ही करें हम उठे। वैसे हम 10 टाइम्स कर लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो जाए तो थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे। साइड वाइज करें, पीछे करें, और जब ये कर रहे हैं तो आपका ब्रेथ के ऊपर भी ध्यान रहे। ओके, हम कर लेंगे ताड़ासन। पहले तो पैर साथ में मिले रहेंगे और श्वास करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाते हुए खींचेंगे जितना आप ऊपर खींच सके और आप अपने टोस पर आ जाएंगे। यहाँ पर या तो आप रुक सकते हैं या आगे पीछे धीरे धीरे चलेंगे तो आपके काफ मसल्स में अच्छा प्रेशर मिलेगा और ये वेरिकोज वेन वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। धीरे से वापस आएंगे। इसी को एक और बार रिपीट करते हैं। अब इस बार हम जाएंगे अपने एड़ी पर खड़े रहेंगे, अपने टोस को ऊपर की तरफ उठाया हुआ। धीरे से वापस आएंगे। एक और बार करते हैं, ऊपर उठाते हैं हाथ को। अब इस बार हम अपने आउटर, अपने इनर सोल को हमने उठाया हुआ है और बाहर का जो पार्ट है उसके ऊपर खड़े रहेंगे। और धीरे से वापस आएंगे। एक और बार उठाते हुए अब इस बार हम अंदर वाला पार्ट जो है पैर का उसको हम टच करेंगे फ्लोर से, और जो बाहर का पार्ट है उसको ऊपर उठाया हुआ। और आएंगे वापस। हम ट्री वाला पोज कर लेते हैं। तो आप अपने राइट वाले लेग को आपके लेफ्ट वाले जमीन के ऊपर रखते हुए एक कहीं तो स्पॉट पे अगर आप नजर रखेंगे तो बैलेंस मिल जाएगा। और फिर हम हाथ को श्वास करते हुए ऊपर उठाएंगे और खींचेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। और धीरे से वापस आएंगे। उसी को दूसरे पैर से रिपीट करते हैं।
और धीरे से वापस आएंगे। एक बार हम ये जंपिंग जैक थोड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब त्रिकोणासन से करेंगे तो थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग में रेस्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, अबाउट 20 या 30 जितना आप कर सकें। और अगर आप जंप नहीं कर सकते तो आप ऐसे धीरे धीरे भी कर सकते हैं। तो जो जंप कर सकते हैं जंप करके करें। हो जाए तो थोड़ा सा कमर मटकाते हुए अपने श्वास को समान कर लें। श्वास अगर हो गया ठीक, तो अब हम कर लेंगे त्रिकोणासन। तो पैर को 45 डिग्री एंगल में रखेंगे और हम हाथ करते हुए अपने हाथ को पहले लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर नीचे लेके जाएंगे, अपने टखने को पकड़ेंगे। राइट वाला जो हाथ है आप ऊपर है तो आप ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा आपका कंधा अगर आप पीछे करें तो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा सारा। धीरे से वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करते हैं। वापस आएंगे। यहीं से हम कटी चक्रासन कर लेते हैं। तो जो बेंड कर सकते हैं वो बेंड करते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को और राइट हैंड से लेफ्ट लेग को आप ऊपर देखेंगे। जो बेंड नहीं कर पाते वो आप खड़े रहते हुए आप अपने हिप से घूमते हुए ऐसे ऐसे करके करेंगे। तो 50 टाइम्स कर लेते हैं, जो भी विधि आप करना चाहें करें। तो अपनी अपनी गिनती स्टार्ट करते हैं। फिफ्टी हो जाए तो रुके और थोड़ा सा कमर मटका दें। तो होपफुली आपके सारे ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया होगा। ध्यान रहे कि ब्रीदिंग जब तक नॉर्मल ना हो कोई एक्सरसाइज ना करें। तो अब हम 5 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। तो अपने अपने पेस पे कर सकते हैं, जिनको धीरे करना है धीरे करें, जिनको फास्ट करना है फास्ट करें। तो जब 5 मिनट हो जाएगा तो बता देंगे। और मेरे ख्याल से कोई नया तो है नहीं, तो सारे अपने अपने गिनती से करना स्टार्ट करते हैं। ओम सूर्याय नमः।
हमें टाइम हो रहा है, लास्ट एक बार कर लें। जब हो जाए तो आसन पर पीठ के बल नीचे। हो जाए तो आसन पर लेट जाएंगे। तो पीठ के बल लेट जाए। पैरों के बीच में फासला रखेंगे, हाथ अपने कंधे और छाती से थोड़ी दूरी पर, आपके हथेलियां आसमान की तरफ होंगी, आपका सर बीच में रहेगा और आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। और यहाँ पर आप लंबे गहरे सांस लेते हुए अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। एक बार ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए तो हम शुरू करेंगे हलासन करने के लिए तैयारी। तो पहले हम 2 बारी ताड़ासन कर लेंगे और उसके बाद नामासन और फिर हलासन करेंगे। तो श्वास भरते हुए हम अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, पैर को आगे की तरफ, पंजे को आगे की तरफ करेंगे और जितना आप खींच सके तीनों बल लगाते हुए जितना खींच सके खींचे और यहाँ पर रुकेंगे। और धीरे से रिलैक्स करें। इसको एक और बार रिपीट करते हैं। श्वास भरे और भरे हुए श्वास में हाथ को पीछे और पंजे को आगे की तरफ जितना खींच सके खींचे। और रुकेंगे। अब हम नावासन 3 या 4 बारी करेंगे और फिर उसके बाद हलासन की पोजीशन में रुकेंगे। तो ये करने के लिए हम पहले पैर को उठाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, पैर अपने हाथ को पैर से आगे की तरफ लेके जाएंगे और जब पीछे जाएंगे तो पैर को फ्लोर को टच करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इसको फास्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मोमेंटम से आपके पैर जमीन को लग जाएंगे पीछे। 3 या 4 बार करके रुक जाते हैं आसन में। अपने कमर को सपोर्ट कर सकते हैं, पैर को जितना स्ट्रेट कर सके स्ट्रेट कर, और यहाँ पर एक 30 सेकंड रुकेंगे। यहीं से हम करेंगे सर्वांगासन। तो आपके पैर को स्ट्रेट करेंगे 90 डिग्री पे, आपके शोल्डर और सर पर रहेगा सारा वजन आपका और ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ जा रहा होगा। यहाँ पे रुकेंगे 30 सेकंड। और वापस आने के लिए हम फिर से जाएंगे हलासन की पोजीशन में, पैर को पीछे लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने स्पाइन को एक एक करते हुए लगाएंगे फ्लोर से और फिर अपने पैर को धीरे से नीचे लाएंगे। ध्यान रखेंगे कि अपना सर जमीन से ना उठाएं। अब हम करेंगे इसका विपासन, जो कि या तो कंधारासन करें या चक्रासन। जो चक्रासन कर सकते हैं तो प्रेफरेबली चक्रासन करें। उसमें भी 2 विधियां हैं, या तो आप अपने सर पर अपने पूरे
बॉडी का प्रेशर वेट रखें या सर को भी उठा लें, जो सर भी उठा सकते हैं। तो पहले कंधारासन के लिए हम अपने पैर को मोड़ते हैं, अपने एंकल्स को हाथों से पकड़ते हुए पेट और छाती दोनों उठाते हैं, जितना आप उठा पाए उठाएं, और यहाँ पर रुकते हैं एक 20 सेकेंड्स। धीरे से वापस आए। अब जो चक्रासन कर पाते हैं तो चक्रासन करिए। तो उसके लिए हम अपने दोनों हथेली को अपने सर के साइड में रखते हैं और अपने छाती, कमर और अपने शोल्डर सभी उठाते हुए हम अपने वेट को या तो सर पे रखते हैं, अगर आप पूरा उठा पाते हैं तो पूरा उठा लें। यहाँ पर रुकते हैं। और आएंगे धीरे से वापस। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे बैक पर के एक्सरसाइज। तो अपने पैरों को शॉर्ट करके उठा लेते हैं 90 डिग्रीज पे। अगर आपका पैर स्ट्रेट नहीं हो पाता तो अपने हाथों से अपने टोस को पकड़े और पैर को स्ट्रेट करें। यहाँ से फिर हम साइड वाइज ऐसे करेंगे। तो इसको भी आप जितना फास्ट करेंगे तो ज्यादा पैर नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको हम 30 टाइम्स कर लेते हैं। Sixteen, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 हो जाए तो रुकेंगे। रमेन से हम पैर को ऊपर ही रखते हुए हम अपनी हिप्स को उठाते हुए उठाएंगे और नीचे रखेंगे। तो ऐसे 20 टाइम्स करिए। ट्वेंटी हो जाए तो थोड़ा सा पैर को फोल्ड करके रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। उससे पैर को उठाते हुए हम क्रॉस कर लेंगे, जैसे एक्स की तरह करेंगे। जितना बड़ा एक्स का बना सके तो बनाएं। इसको भी 20 टाइम्स कर लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैर को नीचे रख के रेस्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर आपका कमर दुख रहा होगा तो हम मकर आसन की 2 विधियां कर लेंगे जल्दी से। पहली वाली विधि करेंगे जहाँ आप आपके पैर को फोल्ड किया हुआ है, दोनों पैर हम एक तरफ करेंगे, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, आपकी गर्दन दूसरी ओर। अगर ये आप फ्लोर पे नहीं टच कर पा रहे हैं तो अपने हाथ से टच करा सकते हैं। दूसरी ओर कर लें।
छाती के जितने पास ला सके लाएं और फ्लोर को टच कराएं दोनों, और पंजा और घुटना एक के ऊपर एक रहे। दूसरी विधि कर लेते हैं जिसमें हम पैर के बीच में गैप रखेंगे दोनों अपने पैर के बीच में, और एक तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं पहले, तो आपका एक वाला घुटना जल्दी से लग जाएगा, दूसरा ये वाला थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, अगर है तो अपने दूसरे वाले पंजे से उसको नीचे टच करें और अपने गर्दन को दूसरी ओर। वापस उसको दूसरी ओर कर ले। और वापस आएंगे। से हम अपने राइट वाले करवट की अपने स्टमक पे जाएंगे और यहाँ पर मरकट आसन में थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। दोनों पैर से अब हम कर लेते हैं भुजंगासन। तो भुजंगासन के हम 2 विधि करेंगे 20-20 टाइम्स ईच। तो पहले हाथ को आपके कंधे के पास रखते हुए आगे बढ़ेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, कोहनी स्ट्रेट करेंगे, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे और फिर श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। ऐसे 20 टाइम्स कर लेते हैं। ये वाली हो जाए तो दूसरी वाली आप अपने हथेली को ऐसे तोड़ी के नीचे रख सकते हैं, यहाँ पर रखते हुए फिर से उठेंगे और वापस करेंगे 20 टाइम्स। हाथ सीधा होना जरूरी है, जंघा उछनी नहीं चाहिए, ध्यान रखें। ये वाली भी विधि हो जाए तो हम वो ट्राई जंगासन कर लेते हैं। फिर से हाथ को दोनों साइड रखे हुए और ऊपर उठेंगे, स्ट्रेट करेंगे, ऊपर देखेंगे छत की ओर, रुकेंगे थोड़ी देर और फिर राइट की तरफ से टर्न करते हुए हम अपने लेफ्ट वाले पंजे को देखेंगे। तो जबरदस्त ट्विस्ट आपके वेस्ट में रहेगा, स्पाइन को। वापस आते हैं इसी को दूसरी ओर। अब लेफ्ट से हम अपने राइट वाले पंजे को देखेंगे। वापस आते हैं और धीरे से रिलैक्स करेंगे। तो इस बार हम रिलैक्स पंजे के ऊपर पंजा रखते हैं, माथे को उसके ऊपर रखेंगे, अपने पंजे को अंदर की तरफ लेटाएंगे और यहाँ पर 10 सेकेंड रेस्ट करेंगे।
अब हम करेंगे शलभासन कर लेते हैं पहले। तो अपने दोनों हथेली को अपनी जंघा के नीचे रखते हुए एक एक पैर हम उठाते जाएंगे। 10-10 बारी एक पैर से करेंगे और फिर 2 पैर 5 बारी करेंगे। तो आप कोहनी आपकी तोड़ी जमीन पर लगी रहेगी और आप अपने पैर को शांत करके ऊपर उठाएंगे। दस बारी हो जाए तो दोनों पैर से 5 बारी कर देते हैं। हो जाए तो रुकते हैं, फिर मरकट आसन कर लेते हैं एक बार। जब ये हो जाए तो धनुरासन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पैर को मोड़ेंगे, घुटने पकड़ेंगे अपने एंकल को दोनों हाथों से, श्वास भरते हुए पीछे से अपने नीज को उठाएंगे और आगे से अपने छाती को, पूरा आपका दबाव पेट पे रहेगा। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और फिर साइड वाइज करेंगे 10 बारी और फिर आगे पीछे करेंगे। ये करते समय ध्यान रखें कि आपकी नीज फ्लोर को न लगे। साइड वाइज हो जाए तो ऊपर नीचे करें। जब ये हो जाए तो उठ के बैठेंगे, पैर खोलकर बैठेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। तो विश्राम हो गया हम, तो हम चक्की कर लेते हैं 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना आप पीछे जा सकते हैं जाएं, लेफ्ट राइट और आगे जितना आप बेंड कर सकते हैं बेंड करते हुए करते जाएं। तो 10 टाइम्स। बड़ी हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। बस हो जाए, रुके, एक और फॉरवर्ड बेंड वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका उपासन कर लेंगे। तो हम श्वास करते हुए अपने हाथ को ऊपर लेके जाते हैं,
श्वास निकालते हुए आगे की तरफ जाएंगे, अपने थंब को पकड़ते हुए कोहनी को फ्लोर पे लगाने की कोशिश करते हुए अपने सर को अपने नीज पे लगाने की कोशिश। और धीरे से वापस आए। तो इसका उपासन हम कोणासन कर लेते हैं। तो दोनों आपके हथेलियां ऐसे पीछे पे रखेंगे और आप अपने हिप को उठाएंगे और अपने पंजे को आगे जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। जितना आप हिप उठा सकते हैं उठाएं। अगर ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते हैं तो नीचे आए और वापस ऊपर जाए। और धीरे से वापस आएंगे। यहाँ से कर लेते हैं उष्ट्रासन। तो अपने नीज पे हम खड़े रहेंगे, अपने हाथ को वेस्ट पर रखेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे वेस्ट से। जब आपको लगे आपके हाथ से आप अपने हेड को पकड़ सकते हैं, बेली को पकड़ ले और आपके छाती और स्टमक को जितना आपको आगे, यहाँ पर कपालभाति 30 सेकेंड्स कर सकते हैं या चाहे तो आप अपने हाथों को घुमा सकते हैं। वापस आएंगे धीरे से, वापस आने। अब हम कर लेंगे मंडूकासन। तो बैठेंगे वज्रासन में। मंडूकासन की 4 विधियां, तो चारों कर लेते हैं 30 सेकेंड बीच। पहले विधि में हम हाथ को मुट्ठी बनाते हुए आपके लोअर एब्डोमेन पर रखेंगे, श्वास भरेंगे और फिर श्वास निकालते हुए बेंड करेंगे और यहाँ पर बेंड करते हुए कपालभाति 30 सेकेंड करेंगे। तो आपकी ये मुट्ठी खड़ी हो जाएगी और आपका सर थोड़ा सा ऊपर रखेंगे गर्दन को, और ऑप्शनल है, जो करना चाहे करें। वापस आएंगे। ध्यान रखें 3 से 4 घंटे हुआ है आपने खाना खा के ये आसन करने से पहले। दूसरी वाली जो विधि है, हम उसमें हाथ से मुट्ठी बनाते हैं राइट हैंड से, उसको नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ हथेली को ऐसे कवर करते हुए प्रेशर देंगे, फिर से श्वास भरेंगे और श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर कपालभाति करेंगे। वापस आएंगे। थर्ड वाली विधि में हम हाथ को ऐसे कटोरी के जैसे बनाते हुए नेवल के अराउंड रखेंगे, दूसरे हाथ से कवर करेंगे और जब नीचे जाएंगे तो आप हाथ को घुमाएंगे। इसमें कपालभाति मुश्किल है तो सिर्फ 30 सेकेंड रुकना है। वापस आएंगे।
यहीं से फोर्थ विधि जो करना है, अगर आप पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। नहीं बैठ पाते तो आप वज्रासन नहीं करें। तो इसमें हम हथेली को एक के ऊपर एक ऐसे रखते हुए नीचे वाला जो अपना है पेट उसको ऊपर करेंगे और वहां पे जो जगह बनेगी वहां पर हाथ को रखते हुए जबरदस्त अंदर प्रेस करेंगे और हम श्वास नीचे जाएंगे, श्वास निकालेंगे, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए अपने सर को लगाएंगे जमीन पर और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 30 सेकेंड रुकेंगे। और धीरे से वापस आएंगे। अब यहीं से कर लेते हैं गोमुख आसन। तो आप अपने एक पंजे पे बैठेंगे, क्रॉस करेंगे अपने दोनों पैर एक के ऊपर एक, नीज एक के साथ एक। जो पैर आपका ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और दूसरा हाथ नीचे से ऊपर, और आप अपने हाथों को पकड़ेंगे पीछे से। थोड़ा सा गर्दन ऊपर रखते हुए हम करेंगे कपालभाति 30 सेकेंड। बदल लेंगे पैर को। हो जाए तो कर लेते हैं वक्रासन। तो इसको जैसे आप जानते सुरभि हैं, आपने उल्टा हाथ किया है ना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाना चाहिए, तो खिंचाव ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान दीजिए। तो वक्रासन करेंगे तो आपका एक पैर मुड़ा रहेगा, या तो आप पैर इस तरफ रखेंगे या इस तरफ रखेंगे, जैसे भी रखना चाहें। आपका जो पैर मुड़ा हुआ है उसके वो हाथ आपका पीछे जाएगा और जो दूसरा हाथ है वो आपके छाती और आपके वो मुड़े हुए पैर से बीच से जाते हुए, अगर आपने पैर को इस तरफ रखा है तो पंजे को पकड़ेंगे, पैर को इस तरफ है तो आप घुटने को पकड़ सकते हैं। इसकी एक चंचल वर्मा आप कैसे कर रहे हो, पता कैसे चले? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और फिर आप आपने वीडियो खोला नहीं, आप आप कैसे कर रहे हो देखे, क्या पता कैसे चले? कोशिश करो घुटना पकड़ में आए, जो नीचे वाला पैर है उसका लोअर पकड़ लो, थोड़ा सा सेट करो, और नीचे जो पैर सीधा है उसका लोअर पकड़ो। एक तरफ से हो जाए तो पकड़ में नहीं आएगा, खिंचाव में नहीं आएगा ना। दूसरी तरफ वाले में नहीं आ रहा है। नहीं, आपने किया था, लेकिन नीचे वाला जो पैर सीधा है उसको पकड़ो, कोशिश करो थोड़ा। आप देखो जरा कैसे पकड़ा है रेणुका ने। साइड वाइज दिखाओ क्या? और हाथ नीचे ले जाओ, तभी तो पकड़ में आएगा। नीचे वाला घुटना पकड़ना चाहिए जो पैर सीधा होता है। ऐसे सर नीचे वाला पैर का घुटना पकड़ना है, ऊपर वाला पैर का घुटना थोड़ा ना पकड़ना है। जो नीचे सीधा है पैर उसका घुटना पकड़ना है, लेकिन छाती के अंदर से ही लेकर हाथ वहीं से रहेगा। हाँ ऐसे नहीं आ रहा सर। राइट, किसी से हेल्प लीजिए, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा ना इसका। किसी से बोलो कि वो हेल्प कर दे थोड़ा, घर में जो है। हाँ राइट, और थोड़ा सा वो लोअर पकड़ में आ जाएगा आपका, थोड़ा सा घुटना। राइट, देखो आ गया नहीं? अब प्रेशर बढ़ेगा, अब थोड़ा सा और उठा लो, पीछे ले जाओ। हाँ हाँ
चलिए खैर, हो गया है तो सिंहासन कर लेते हैं। तो सिंहासन के लिए हम अपने हथेली को ऐसे रखते हुए या तो आप ऐसे सुखासन वज्रासन इसमें बैठ के कर सकते हैं या भुजंगासन में कर सकते हैं। तो हथेली को ऐसे अंदर की तरफ करेंगे, अपने टंग को निकालेंगे बाहर, मुंह को खोलेंगे, टंग निकालेंगे बाहर और राइट लेफ्ट सेंटर में आप 10 टाइम्स सभी मिला के शेर की तरह जोरों से आवाज, गले से आवाज निकालेंगे। तो ये आपके थायराइड के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जब हो जाए तो गले को सहला लें, कॉलर बोन को भी सहला लें। हम 5 बारी जल्दी से हंसी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम थोड़ा कम है आज, या 3 बारी कर लेते हैं हंसी। तो आप डीप ब्रेथ लेते हुए जब ऊपर उठेंगे तो अपने हाथों को, छाती को पूरा खोलते हुए अच्छी तरह से हंसेंगे जोरों से। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम करेंगे। शांत बैठेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्राणायाम 5 मिनट्स के लिए। तो पहले करेंगे कपालभाति करेंगे 5 मिनट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ओम की ध्वनि कर लेते हैं। तो अब 5 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। सबको पता है कैसे करना है। थोड़ी सी गर्दन ऊपर रहेगी, मूल बंद लगाएंगे और श्वास को अंदर लेंगे और फिर श्वास को फेंकते जाएंगे बाहर। तो अगर इस टाइम में ये 5 मिनट्स में अगर दूसरे को ये आप एक्सरसाइज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो जो आपको लगे आज आपने किया नहीं है, आप करना चाहते हैं तो कर लें। शीर्षासन जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। जिसका पद्मासन नहीं लगता वो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, उससे कमर दर्द नहीं होती है और बेनिफिट अलग से होता है। अगर कमर दर्द हो रहा है तो आप अपने हाथों को साइड में ऐसे रख के भी कर सकते हैं। सर टांगों घुटनों में दर्द है तो टांगे सीधी करके भी कर सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, कैसे भी कर सकते हैं। डाइनिंग चेयर पे बैठो, बड़े सबसे अच्छा होता है। टांग सीधी करके बैठने में कमर दर्द नहीं करती। या तो अगर टांग सीधी करते हैं तो दीवार के किनारा लीजिए, दीवार का सहारा लीजिए, फिर करिए। अच्छा ठीक है। हाँ, बेहतर है डाइनिंग चेयर पे बैठ के करो अगर ठीक घुटने है में सर। दर्द है। हाँ जी सर, ठीक है। सर मैं लीव कर रही हूँ।
मोटा होने के लिए नमिता आपने देखा, मैंने लिखा है, पढ़ा आपने? मोटा होने के लिए क्या करते हैं? पढ़ा नहीं, पढ़ती हूँ। अभी तक नहीं पढ़ा? 3 दिन हो गया मुझे डाले और हुए। 3 दिन हो गए। अच्छा, देखती हूँ, मिस हो गया शायद। बाल बहुत झड़ते हैं, बाल सफेद हो गया उम्र से पहले, तो जैसा शीर्षासन इन्होंने अपना होल्ड करके लिया हुआ है दीवार के सहारे, करें। लेकिन बीपी हाई है तो कतई ना। सर बाल बहुत झड़ता है, बाल सफेद हो गए हैं, सर एक्सक्यूज रूसी मी, बहुत। मैं ना काफी आसन नहीं कर पा रही हूँ। कुछ आसन जो मैं पहले करती थी वो मेरे हाथ ही नहीं जा रहे हैं वहां तक। कौन बोल रहा है? सर मैं चंचल बोल रही हूँ। तो आप कंटिन्यूअस आओगे तभी तो होगा। आप फिर से शुरू करिए, डेली आइए आप। तो सर अपने आप का मतलब हो जाएगा ना? जो मैं आसन पहले करती थी अब वो नहीं हो रहा है वेट गेन की क्यों वजह नहीं से। होगा? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। वेट थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। आपकी इतनी कम उम्र में इतना वेट क्यों ले लिया आपने? सर हो गया। वो तो इसीलिए गया क्योंकि आपने योग छोड़ दिया। हाँ जी बीच में छोड़ दिया था सर। अब वो आसन हो नहीं पा रहा है सर मुझसे। होगे, पक्का होगे, आपको आना पड़ेगा बस। ठीक है सर, मैं डेली करूंगी। एक लास्ट 30 सेकंड्स कर लेते हैं कपालभाति। तो कपालभाति का समय हो रहा है। अब हम कर लेंगे अग्निसात। तो 3 मिनट के लिए करेंगे अग्निसात। तो हम श्वास को भरेंगे पहले, तो श्वास निकालेंगे पूरी तरह और निकली हुई श्वास में अब पेट को अंदर बाहर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो 10 या 20 से ज्यादा ना करें एक ब्रेथ में, और फिर आप बार बार ब्रेथ ले सकते हैं और फिर कट करते जा सकते हैं। एक ही ब्रेथ में ज्यादा होल्ड ना करें। तो स्टार्ट करें। को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। इनो पोज के बाद वेट बढ़ता है तो हम चलता है, क्योंकि उस समय हमारा सब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी, क्योंकि चेंज होता है आपका। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर वेट गेन क्यों करेंगे? आप स्मार्ट रहिए। और वेट गेन कर लिया तो खाने पर थोड़ा सा प्रतिबंध करना पड़ेगा। चावल और गेहूं कम। के बदले क्या खाओ? चावल और गेहूं के बदले? बहुत कुछ बचा है। सर, सर क्या चीज लें? कौन सा आटा लें? आटा नहीं, आटा क्यों खाओगे? नहीं सब्जियां खाओ, वो सब्जी सब्जी। खाओ, फल फूल खाओ। अगर 3 रोटी खाते थे तो 1 रोटी खाओ। चावल एकदम से छोड़ दो। बाहर की चीजें मत खाओ। सर दिन में 2 रोटी तो सफिशिएंट है। बहुत है, लेकिन आपके लिए नहीं। आप तो वैसे भी
दुबले पतले, आपको क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा वेट लूज करना है। अच्छा, सर हम तो घिस घिस के थक गए, कहीं से वेट लूज ही नहीं हो रहा हमारा तो। नहीं होगा पक्का। आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमें वेट लूज करना है तो लूज होगा, लेकिन ताकत वाली चीज होनी चाहिए, प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। ग्लास बड़ी कर लेते हैं। प्रोटीन और कैल्शियम बहुत जरूरी है। देखिए अभी बात कर रहे थे, किसी ने पैर में जलन होती है, उसका भी रीजन कैल्शियम की कमी है। तो सर अगर कैल्शियम तो दूध दूध लेना। हो गया है तो दूध लीजिए, और आजकल तो वो बहुत मिल रहा है ना, वो क्या बोलते हैं, मोरिंगा, क्या बोलते हैं उसको, और ड्रम स्टिक, सहजन। अच्छा एक अच्छा दिन में अच्छा। एक दिन में एक फली ले लो, उसमें विटामिन बी भी मिलता है और ए भी मिलता है। तो जिसके पैरों में जलन होती है वो इसको जरूर ले। ठीक है सर। नेक्स्ट करते हैं अनुलोम विलोम। तो आप लेफ्ट से पहले लेंगे, श्वास को भरेंगे एक गायत्री मंत्र कहते हुए, 2 सेकंड रुकेंगे, होल्ड करेंगे और फिर अपने राइट नॉस्ट्रिल से एक और गायत्री मंत्र करते हुए छोड़ेंगे। फिर राइट से भरेंगे, होल्ड करेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये होगा आपका एक साइकिल। तो 4 बार जब करेंगे तो हम ऐसे 16 टाइम्स कर लेते हैं, तो 4 साइकिल्स कर लेते हैं। डाइट चेंज करने के बाद अगर आपको वीकनेस लगती है तो बात जरूर करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें काम आप लोग बहुत करते हो, जैसा मैंने लिखा, देखो लेडीज का मैक्सिमम काम होता है घर में, ऑफिस वाली हैं तो भी, घर वाली हैं तो भी। तो ताकत कम नहीं होनी चाहिए। कमजोरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कमर में दर्द अगर हो गई तो समझ लेना आप कमजोर हो रहे हैं। कमजोरी सबसे पहले हमारे कमर में दिखती है। सवेरे उठ करके उठने पर कमर में दर्द, थोड़ी देर बैठे रहो उठो तब कमर में दर्द। समझ लेना कैल्शियम कम है। तो हो गया होगा। तो इसके बाद हम कर लेते हैं रेचक। तो वज्रासन में बैठेंगे और 4 विधि जो है कर लेंगे 20-20 टाइम्स। तो पहले में हम श्वास करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, पीछे लाएंगे, 20 टाइम्स कर लेंगे। दो सेकेंड रुके। नेक्स्ट वाली में हम हाथ को आगे लेंगे और यहीं तक लाके पीछे रुकते हैं, ऐसे 20 टाइम्स करते हैं।
थर्ड वाली विधि में हम हाथ को एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, पूरी तरह पीछे लेके जाएंगे, छाती को पूरा खोलेंगे ऐसे 10 टाइम्स और फिर हाथ को बदलते हुए 10 टाइम्स। लास्ट वाली विधि में हम ऐसे मुट्ठी बनाते हुए हाथ को ऐसे रखेंगे, थोड़े कंधे के ऊपर रखेंगे कोहनी को और मारेंगे ऐसे नीचे 20 टाइम। हो जाए और रेस्ट करेंगे बॉबल की पोजीशन में। वापस आएंगे, जल्दी से हमें 2 बार उज्जयी कर लेते हैं और उसके बाद भ्रामरी करेंगे और फिर शांति। तो उज्जयी के दो प्रकार आपको पता है, जो करना चाहे करे। एक में हम अपने टंग को अपने पैलेट से लगाते हुए, टोटी को इधर लगाते हुए छाती से हम स्नोर करने की जैसे आवाज निकालते हुए श्वास भरेंगे। दूसरी में आप श्वास को खींचेंगे, ऐसे करते हुए गले से खींचेंगे और जब पूरी तरह से श्वास भर जाए तो फिर आप लास्ट में श्वास को एक नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। तो जो विधि आप करना चाहे करें। तो ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैं वो खर्राटे वाली करूंगी, तो आप जिसको दर्जे से करना है। हो गया तो अपने गले को सहला लें, कॉलर को भी सहला लें। लास्ट में करेंगे भ्रामरी, 3 बारी करते हैं। तो आप अपने थंब से अपने कान को बंद करेंगे, हाथों से अपने आंखों को बंद करेंगे और डीप ब्रेथ लेकर हम हमिंग की साउंड करते हुए 3 बारी करेंगे। हो जाए तो आंखें बंद ही रखें, ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ को रखते हुए 2 मिनट के लिए हम अपने ब्रेथ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ब्रीदिंग पर शांत बैठेंगे।
मीठी लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम की ध्वनि, और फिर शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतये शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेवो शांति सामा शांति रेवि ओम शांति शांति शांति। तुम अपने हथेलियां मले जब तक कि उसमें थोड़ा सा गर्मी आ जाए, और फिर अपनी गर्म हथेली को अपने चेहरे पे फैलाएं, हाथों पर, बाहों पर, पैरों पर, सारे शरीर को गर्म करें। धीरे से आंखें फैलाएं, जब आंखें खोले तो अपनी हथेली देखें। नमस्कार सभी को, थैंक यू। थैंक्स रेणुका Thank जी, you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेणुका जी।